हेलो एवरीवन, दिस इज राजकमल। जैसे आपको पता है कि एसएससी ने अपने एग्ज़ाम के पैटर्न को थोड़ा सा बदला है। आज उसी को लेके मैं यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ कि क्या इस पैटर्न में चेंजेज हुए हैं। खासकर इस पैटर्न में जो चेंजेज हुए हैं उनमें जो पेपर आएंगे, जो सब्जेक्टिव के जगह पे ऑब्जेक्टिव हो चुका है, वो किस लेवल का होगा। इसमें बहुत ज़्यादा बोदर होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। हम हर चीज़ों की हर एस्पेक्ट से यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं और जैसे लगातार मैं आपको इस बेहतर स्ट्रेटजी प्लानिंग करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी इसको अपने तरीके से बेहतर तरीके से प्रिपेयर करेंगे। तो हम यहाँ पे चलिए हर एक चीज़ों की चर्चा करते हैं, किस तरीके के चेंजेस हैं, कैसे ये चेंजेस आगे अपने को बेहतर करना होगा। इस चेंजेस के साथ के साथ ये चेंजेस अगर मैं ये भी बता दूं, 2022 तक का जो एग्ज़ाम का पैटर्न था वो प्री प्लस मेंस में सब्जेक्टिव हुआ करते थे, लेकिन अब 2023 से जो एग्ज़ाम का पैटर्न आया है सब ऑब्जेक्टिव हो गया, चाहे वो प्री है या फिर मेंस। और किसी बच्चों के लिए एक अपॉर्चुनिटी लगता है और कुछ बच्चों को लगता है शायद मेंस होता तो कंपटीशन जो था हमारे हाथ में होता। तो चलिए इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए आज हम सारी बातों की चर्चा करने वाले हैं। ओके, सबसे पहले बात एसएससी जेई जो है, जो बेस्ड ऑन न्यू एग्ज़ाम पैटर्न है, मैं उन्हीं की चर्चा आज कर रहा हूँ। यहाँ पे पेपर 1 और बदलाव जो है आपको पता है, ये बदलाव कुछ ऐसा है कि पेपर 1 हो गए हैं आपके ऑब्जेक्टिव। यहाँ मैं अगर बात करूँ तो ये हो गया है आपका ऑब्जेक्टिव, ये ऑलरेडी था, ये पहले भी था। पेपर 2 जो लिखित होता था सब्जेक्टिव, वो भी हो गए हैं अब ऑब्जेक्टिव। तो ये चेंजेस हैं, लेकिन ये चेंजेस जो है, पहले जैसे ऑब्जेक्टिव में एग्जाम में 1 नंबर का पूछा जाता था, लेकिन अब जो मेंस आ गया है इसमें 3 नंबर का एक क्वेश्चन होगा। तो इसमें क्या एग्जाम में क्वेश्चंस के पैटर्न चेंज हो जाएंगे या फिर आपको किसी ने बहुत ज़्यादा डरा दिया है, हम इन्हों बातों की चर्चा करेंगे। यहाँ पे एक फ़ायदा तो ये जरूर हो गया कि आप एक बार अगर प्री की तैयारी टेक्निकल में एक बार बहुत अच्छे से करते हैं तो गारंटेड मानिए पेपर 2 आपके लिए साथ के साथ तैयार है। पहले वरना पेपर 1 क्लियर होने के बाद बच्चे पेपर 2 के लिए फोकस करते थे। तो अब इन सारी चीज़ों से आप उलझन से बचे रहेंगे। नाउ पेपर 1 की बात एज इट इज मैं लगातार डिस्कस करता हूँ, मुझे नहीं लगता पेपर 1 में किसी को कोई समस्या होना चाहिए। पेपर 1 ऑलरेडी 100 मार्क्स का होता है, सॉरी पेपर 1 आपका 200 मार्क्स का होता है और ये 200 क्वेश्चंस होंगे। ये एज इट इज पहले से भी होता था और अब भी होगा। 200 क्वेश्चन होते थे 100 मार्क्स के, और साथ में साथ इसमें जो टाइमिंग मिलती थी वो आपको 2 घंटे के लिए मिलती थी। कितने? 2 आवर्स के लिए, है ना। वो पैटर्न आज भी वही है, जो दिया हुआ था वो पैटर्न अब भी वही है। अगर मैं यहाँ पे बात कर लूँ थोड़ी सी इससे हट के, तो मैं यहाँ पर अगर बात करूँ तो इन 200 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चंस के सब डिवीज़न हैं। इन 200 क्वेश्चन की अगर मैं बोलूँ तो टेक्निकल प्लस नॉन टेक की अगर बात करूँ और टेक्निकल की बात करूँ, नॉन टेक की बात करूँ और टेक्निकल की बात करूँ, तो नॉन टेक आपके हैं 100 क्वेश्चंस 100 मार्क्स के, और टेक्निकल भी है 100 क्वेश्चंस 100 मार्क्स की, ठीक है ना। ये 100 क्वेश्चंस 100 मार्क्स की। अभी डिफ्रेंशिएशन क्या करना है, ये तो सर पहले भी चल रहा था, अब डिफ्रेंशिएशन क्या करना है इनकी चर्चा करूंगा मैं। देखिए यहाँ पर जो टेक्निकल हुआ करता है वो आप 1 नंबर के लिए तैयारी करते हो एक क्वेश्चन पे, लेकिन मेंस के अंदर जो पेपर आ रहा है, इस मेंस में अगर मैं बात करूं, अब आपको जो इसका पैटर्न दिया गया है, इस पैटर्न को अगर आप ध्यान में रखें तो मेंस में 100 क्वेश्चन है। कितने? 100 क्वेश्चंस टेक्निकल ओनली, है ना। ये क्या होगा? टेक्निकल ओनली। इसमें सिर्फ टेक्निकल होगा, चाहे वो इलेक्ट्रिकल ब्रांच का हो, मैकेनिकल ब्रांच का हो या फिर सिविल, किसी भी ब्रांच का है, सभी के लिए ये उनके लिए पैटर्न होंगे। 100 क्वेश्चन की खासियत क्या रही? क्या ये इसी लेवल के पैटर्न में रहेगा? बिल्कुल नहीं, अब ये 300 मार्क्स का बन गया। जो पहले 100 नंबर का होता था, यहां पर मैं बात करूं ये 300 मार्क्स का है। पहले भी 300 मार्क्स के होते थे, 20 क्वेश्चन लगभग करने होते थे, अप्रॉक्सीमेट 20 क्वेश्चन आते थे, 5 सेट में 5 क्वेश्चन होते थे, उसके सब सिस्टम 4-4 3-3 करके कुछ होते थे, लगभग 20 नंबर का होते थे और 300 मार्क्स के टोटल होते थे। अब भी वही है, लेकिन 100 क्वेश्चन है
300 मार्क्स का, लेकिन फर्क क्या है, ऑब्जेक्टिव कर दिया। तो क्या यहां जो आप तैयारी कर रहे हो 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के लिए, 1 मार्क्स मिल रहे हैं आपको हर क्वेश्चन के लिए, यहां 3 मार्क्स मिल रहे हैं हर क्वेश्चन के लिए। यानी आप कह सकते हो 3 मार्क्स फॉर ईच क्वेश्चंस, है ना। 3 मार्क्स आपको जो है हर एक क्वेश्चंस के लिए यहाँ पे प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो कैसे इसकी प्लानिंग करें, क्या इसी तैयारी से हमारा काम चल जाएगा या फिर कुछ और ध्यान रखना पड़ेगा, या किसी ने आपको डरा दिया कि सिर्फ गेट का ही क्वेश्चन पूछेगा। तो कहीं ना कहीं आपको पेशेंस रख के समझने की चीज़ है, बहुत ज़्यादा डरने की चीज़ नहीं है, एकदम पैनिक नहीं होना है। बिल्कुल हम हर बातों को बिल्कुल बेहतर तरीके से आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। अगर मैं बात करूँ पेपर 1 की, तो पेपर 1 में 100 क्वेश्चन है, 100 मार्क्स के हैं, और इसमें कोई दो राय की नहीं है। 50 क्वेश्चन जो हैं 50 मार्क्स के हैं, जो किस पे है, रीजनिंग के लिए है। अगर मैं बात करूं रीजनिंग की, अगर मैं बात करूं तो 50 क्वेश्चन ही आते हैं और 50 मार्क्स बड़ी आसानी से इसमें बच्चे ला भी लेते हैं, बहुत 48-45 भी लाते हैं, है ना। अलग अलग क्राइटेरिया की हम बात करें, और रीजनिंग के बाद जीके एंड जीएस की अगर मैं बात करूं, प्लस साथ में साथ करंट अफेयर जोड़ दूं, तो ये भी 50 मार्क्स के आते हैं। यानी 50 क्वेश्चंस 50 मार्क्स, 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स। तो ये पेपर एज इट इज है, जो पहले हुआ करता था वही ये पेपर अब भी है। यानी अगर यहाँ भी बोलूँ टेक्निकल के अंदर, तो आपको देखने को मिलेगा 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के, चाहे आपके ब्रांच इलेक्ट्रिकल हो, चाहे आपके ब्रांच मैकेनिकल हो, चाहे आपके ब्रांच सिविल हो, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं है। यानी हम कह सकते हैं आपको उसी पैटर्न से थोड़ी अच्छे तरीके से तैयारी करनी है ना। और कट ऑफ वगैरह में बहुत खास चेंजेस नहीं मिलेगा। मे भी इस पैटर्न को देखते हुए बहुत लड़के कूदेंगे कि इसमें मेंस नहीं है, अब हमको कूदना है, तो कट ऑफ में थोड़ी सी स्लाइटली चेंजेस मिल सकता है ना। पहले के तुलना में अब ज़्यादा कट ऑफ मिल सकता है, थोड़ा बहुत, है ना। लेकिन ये मेंस को कैसे अपन टैकल करें, ये जो पेपर 2 है इसमें भी ऑब्जेक्टिव है। अब हम इनकी बात करते हैं। देखिए सबसे बड़ी बात है, अगर हम ये मान लें, अगर मैं ये मान लेता हूं कि 100 क्वेश्चन के लिए 100 मार्क्स जैसे ऑब्जेक्टिव पहले लेता था वो अब भी लेगा, अगर अपन ऐसे एज्यूम करते हैं, तो आप एक एनालिसिस करिएगा कि पहले 200 क्वेश्चन के लिए 2 घंटे दिए जाते थे, है ना। जिसमें अगर मैं 100 क्वेश्चन के लिए एक नॉन टेक्निकल को अगर रख दूं, लगभग 50 मिनट तो रखते ही 100 क्वेश्चन के लिए, 1 घंटा 20 मिनट टेक्निकल के लिए हम हमेशा समय देने की कोशिश करते हैं, 1 घंटा 10 मिनट, ठीक है ना। अब मैं यहाँ बात करता हूं कि ये तो टाइम आपको दे रहा है कितना, देखिएगा समझने की बात है। आपको 100 क्वेश्चन पे 100 क्वेश्चन के लिए समय दे रहा है 120 मिनट, 2 घंटे दे रहे। हालांकि बहुत ज़्यादा समय नहीं है, बहुत बच्चे गेट से तुलना कर लेते हैं, गेट में तो 3 घंटे का समय देता है और क्वेश्चन तो बहुत कम रहते हैं, 65 क्वेश्चन ही रहते हैं, है कि नहीं। तो वहाँ उसमें नॉन टेक भी होता है, तो गेट में तो बहुत ज़्यादा टाइम दिया जाता है, बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट की जरूरत होती है। गेट वाले क्वेश्चन में टोटली न्यूमेरिकल बेस्ड होता है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन नहीं के बराबर होता है। अब मैं अगर बात करूँ तो 100 क्वेश्चन में 120 मिनट दिए, तो आप एक अंदाजा लगाओ कि सर एक क्वेश्चन पे कितने पड़ गए। तो एक क्वेश्चन पे आप कह सकते हो, एक क्वेश्चन पे आपको समय जो मिल रहा है वो मिल रहा है 1.2 मिनट। एक क्वेश्चन पे कितना समय मिल रहा है आपको, 1, क्योंकि समय का गेम है, देखिए एग्जाम में समय का गेम है, और 1.2 मिनट मिल रहा है, यानी 1 मिनट से ज़्यादा। मतलब अगर हम 1.2 कहें तो आप कह सकते हो 1 मिनट 60 सेकेंड, और जो 0.2 है, अगर उस 0.2 को हम डिवाइड कर दूं तो लगभग आप लगा लो 64, है ना, 6 दाइन 60, 6, तो 6 सेकेंड, तो आप कह सकते हो लगभग 70 सेकेंड के आसपास लगा लो। एक एस्टिमेटेड डाटा है कि लगभग सर कितना सेकेंड हो गया, 70 सेकेंड मिल रहा है। तो 70 सेकेंड, और यहाँ क्वेश्चन कितने मिल रहे हैं आपको टेक्निकल के लिए, 100 क्वेश्चन है 100 मार्क्स के। तो मैं एक एस्टिमेट डाटा लगाता हूँ कि एक क्वेश्चन पे कितने 100 क्वेश्चन 60 मिनट के लिए, है ना, 60 मिनट में 100 क्वेश्चन है, तो एक क्वेश्चन पे कितने हो गए जी,
एक क्वेश्चन पे। तो इस हिसाब से हम अगर 120 मिनट भी लेके चले कि इधर हम टेक्निकल में 120 मिनट देता हूँ और 100 क्वेश्चन है, तो आप देख लो ओवरऑल कितने हो गए। यहाँ पे मैं कहता हूँ 100 क्वेश्चन तो है ही, ध्यान से समझिएगा, और मैं देता हूँ यहाँ पे 1 घंटे 10 मिनट लेता हूँ, तो 80 मिनट का एक डाटा लग लो। कितने 80 मिनट आप देते हो, 60 मिनट ऑन एन एवरेज, बट 80 मिनट अगर आप प्रोवाइड करते हो तो बताओ एक क्वेश्चन पे कितना समय देते हो। अब एनालिसिस करने की जरूरत है, अपने आप चीजें से क्लियर हो जाएगी। तो एक क्वेश्चन पे आपको जो पड़ेगा 0.8 मिनट, 0.8 मिनट। अगर कुछ बच्चे कहेंगे नहीं सर 1 घंटा ही दे पाता हूं, है ना, तब तो ये उसके एक क्वेश्चन पे आधा मिनट के बराबर हो जाएगा। और अभी 0.8 मिनट आप दे पाते हो और यहाँ 1.8 मिनट आपको मिल रहा है ना, यहाँ 0.8 और यहाँ 1.82 मिनट, तो टाइम लगभग आपको 1.5 गुना मिल रहा है। टाइम कितना मिल रहा है जी एक क्वेश्चन पे? 1.5 गुना मिल रहा है। इसका मतलब ये है कि क्वेश्चन के लेवल में थोड़ी सी इन्हांसमेंट देखने को मिलेगा, है ना। जब एक क्वेश्चन 3 मार्क्स के दे रहे हैं, समय भी इजाफा कर रहा है, ऐसा नहीं है कि उतने ही समय में दे रहे हैं जो पहले वाले टेक्निकल का टाइम सेगमेंट था। तो समय के साथ साथ मैं ये भी कहूं, अब आपके नए पैटर्न में क्या देखने को मिला, तो एग्जाम में टाइम भी पर क्वेश्चन के आधार पे देखूं तो टाइम इंक्रीज किया है और मार्क्स भी इंक्रीज किया है। किसके तुलना में? ध्यान समझिए, अगर ऑब्जेक्टिव को कंपैरिजन कर लेते हैं अपने एग्जाम पेपर 1 के पार्ट बी से, टेक्निकल से, तो आप देखोगे टाइम का इन्हांसमेंट इस ऑब्जेक्टिव की तुलना में ज्यादा है, मार्क्स का भी इन्हांसमेंट इस ऑब्जेक्टिव में ज्यादा है। यहाँ पे 1 मार्क्स का, यहाँ पे 3 मार्क्स का। यहाँ एक क्वेश्चन पे लगभग अगर एस्टिमेट हम बैठाते हैं तो 0.8 मिनट मिल रहा है, जबकि यहाँ पे 1.2 मिनट मिल रहा है। इसका मतलब 1.5 गुना समय मिल रहा है। तो ऑब्वियसली सोचने की बात है, अगर आपको समय दे रहा है तो क्वेश्चन लॉजिकली होगा, क्वेश्चन में थोड़ी सी दम होगी। अब ऐसा नहीं कि उठा के गेट का दे देगा, इस चीज़ की एकदम इग्नोर करिए। ये सब एक हवा है जो मार्केट में फैलता है, एकदम नहीं है। अगर जेई का लेवल है तो हम गेट के तो मिक्स नहीं कर सकते। कभी कभी बेशक होता है, जैसे कि राजस्थान स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में एक बार 2013 में पेपर हुआ था, अगर आप लोग को पता हो, तो तब क्या हुआ था कि पूरे को पूरे क्वेश्चन गेट और यस के मैक्सिमम क्वेश्चन डाले गए थे। तो इसमें डरने की एकदम बात नहीं है। वो कभी कभी स्टेट में कब क्या डाल देगा कोई ठीक नहीं है, पर अगर सेंट्रल लेवल का एग्जाम है तो हम ये मानेंगे कि गेट के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 1 मार्क्स वाले दे सकते हैं, जिसको हम पहले भी पढ़ते थे, उसको पहले भी हम इग्नोर नहीं करते थे। या फिर इंजीनियरिंग सर्विसेज के जो पहले आते थे 1 नंबर के क्वेश्चन या कुछ 2 नंबर का भी, जिसमें कॉन्सेप्ट अच्छा होता था, उसको हम जेई में ऑलरेडी कवर करते हैं। तो अब ये ध्यान रखिए, क्वेश्चंस का जो कैलकुलेशन वाला पार्ट है यहाँ पे कम मिलता है, तो यहाँ पे थोड़ा कैलकुलेटिव टाइम ज्यादा बढ़ जाएगा। क्वेश्चंस के वही कॉन्सेप्ट होंगे, सेम वही होगा, लेकिन इसमें कैलकुलेशन ज्यादा होगा। इसलिए भी कैलकुलेशन ज्यादा हो जाएगा क्योंकि यहां पर आपको ऑलरेडी अब भी, जो पहले के एग्जाम में थ्योरेटिकल होते थे तब भी कैलकुलेटर अलाउ था, अब भी इसके अंदर कैलकुलेटर आपको अलाउ कर दिया गया है। यहाँ पे कैलकुलेटर क्या कर दिया गया है? अलाउ किया गया है। तो ऑब्वियसली क्वेश्चंस कैलकुलेटिव होगा, पर ये बिल्कुल डरना नहीं कि गेट का क्वेश्चन डाल देगा, ये एकदम अवॉइड करने वाली बात है। ऐसा एकदम हो नहीं सकता। 1.5 टाइम ही, अगर हम इस ऑब्जेक्टिव की तुलना में अगर देखें रिस्पेक्ट में, तो हमको 1.5 टाइम ही मिला है ज़्यादा, है कि नहीं? 1.5 गुना समय आपको ज़्यादा मिला है। जब 1.5 गुना समय आपको मिला है तो यानी एक क्वेश्चन में अगर हम बात करें तो आपको कितना मिला है? 70 सेकेंड के आसपास लगभग मिला है ना। अगर 70 सेकेंड आपको मिला है जी, तो आप ये कह सकते हो कि अब पहले लगभग कितना मिलता था, आप ये लगा लो, पहले 50 सेकेंड मिलता था, है कि नहीं? पहले 50 मिलता था, तो अब 70-75 सेकेंड मिल रहा है। तो ये फर्क है। तो आपको थोड़े से कॉन्सेप्ट को, जो अब कुछ गेट वेट के चक्कर में नहीं, अगर आपको तो गेट के, हम पहले ऐसा नहीं होता था कि गेट के सिंगल मार्क्स के क्वेश्चन 1 क्वेश्चन मार्क्स पढ़ते थे। आईएएस में अगर मैं बात करूं तो 1 मार्क्स वाला क्वेश्चन या फिर 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन को ऑलरेडी अपन पहले भी पढ़ते थे, अब भी पढ़ेंगे। कॉन्सेप्ट पहले भी बिल्ड करते हैं, ऐसा एकदम बिल्कुल नहीं है कि आप जब प्री पढ़ते हो या हम लोग जो टीच करते हैं एज ए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या फिर मैकेनिकल वाले फैकल्टी या सिविल वाला फैकल्टी, वो ऑलरेडी गेट ईएस वाले पहले क्रैक किए होते हैं, उन्होंने उन पैटर्न को भी देखा होता है। तो जब भी कॉन्सेप्ट को बिल्ड करेगा तो ऑब्वियसली क्वेश्चन ये तो बहुत
स्टैंडर्ड के नहीं होते, पेपर 1 में पूछे जाते, बहुत स्टैंडर्ड नहीं। हाँ, कुछ क्वेश्चन का जरूर वेटेज होता है, पर नॉर्मली क्वेश्चन का लेवल बहुत कम रहता है। हाँ, जिस कॉन्सेप्ट से आप पढ़ते हो पेपर 1 के क्वेश्चंस अब आपको यहाँ पे काम आएगा। पहले जिस लेवल पे अपन लोग पढ़ा देते थे बच्चों को, शायद ये होता था कि इतने टफ तो पूछेंगे भी नहीं, हम लोग उस लेवल तक लेके जाते थे। लेकिन अब आपको बिल्कुल तैयार रहना है, एकदम तैयार रहना है। अब आप लोग को जिस लेवल से प्री में पढ़ते हो वहां पे एकदम कॉन्सेप्चुअल न्यूमेरिकल टाइप को अच्छे तरीके से पकड़ बनाने हैं। पहले क्या था, जैसे जैसे आसान जहां तक लगा ठीक है, उसके बाद जहां बच्चों को टफ लगा, लगता है अरे जेई का एग्जाम है इतना टफ पूछेगा नहीं, वहां से कट कर देता था। लेकिन नहीं, आप उसी कॉन्सेप्ट को पढ़ाइए, थोड़ा सा ही और एफर्ट्स लगाइएगा तो उस लेवल पे पहुंच जाएंगे बेशक, और आप अच्छे से इसको कर सकते हैं। तो एकदम बहुत ज़्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है। बहुत बच्चों को लगता है कि या किसी ने जो भी इन्फॉर्म कर दिया होगा पूरा गेट का क्वेश्चन आएगा, ईएस का आएगा, बहुत टफ हो गया, दिस दैट, एकदम टफ नहीं हुआ। हाँ, बहुत बच्चे इसलिए जरूर कूदे हैं इस एग्जाम में या अब कूदने की कोशिश करेंगे क्योंकि अब इसमें सिर्फ ऑब्जेक्टिव है। लगा रहे कुछ नहीं, टिकी तो लगाना है, वरना 3 घंटा या 2 घंटे जो कन्वेंशन लिखना था वो बहुतों को सरदर्द है। प्री तैयार करने के बाद मेंस तैयार करना अपने आप में एक चैलेंज हो जाता था बच्चों को, क्योंकि 2 महीने का टाइम बनता था, टाइम फ्रेम, और इसी में लोग को तैयारी करना होता था। तो उसको लिखने की हैबिट बनानी होती थी, और संस्था जो है उसमें एक एडिशनल चीज़ें ऐड कर देता था कि इसके किए बिना भी नहीं हो पाता। तो बहुत सारी संस्था इसके पीछे भी लग जाते थे, जिसके कारण बच्चों को एक हेडेक लगता था, उसको लगता था मेंस तैयारी करना पड़ेगा। मैं हमेशा कहता हूं कि अगर पहले की जो तैयारी के लेवल थे उसको भी प्री को अगर आप अच्छे से तैयारी करते हैं तो हम लोग प्री के अंदर इतनी थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट तो दे ही देते हैं जिससे कि आप मेंस को आसानी से लिख सकते हैं। क्योंकि मेंस में भी जो आपको 2 घंटे में बाकी 20 क्वेश्चन करने होते थे उसमें भी लगभग एक क्वेश्चन पे 6 ही मिनट बनता था, और जितना अपन कराते थे कॉन्सेप्ट बेस्ड पे उतना निकले कि आप सक्षम थे किसी भी एग्जाम के लिए। लेकिन अब ऑब्जेक्टिव बिल्कुल कर दिया है, तो ऑब्जेक्टिव किया है तो आप लोग को बहुत ज़्यादा डरने क्वेश्चन दिक्कत नहीं है। हम लोग जो क्लास के अंदर पैटर्न रखते हैं, ऑब्वियसली गेट के सिंगल 1 मार्क्स के क्वेश्चन जरूर हमारे इस सिलेबस में रहते हैं और हम उस पैटर्न पे ही पढ़ाते हैं। ऑब्वियसली कॉन्सेप्ट ओम्स लॉ है, सपोज दैट, तो कोई ओम्स लॉ है, चाहे गेट में पूछे या एसएससी के अंदर पूछे, वो उसमें बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट नहीं हो सकता। हाँ, यहाँ पे कुछ कैलकुलेशंस कम होते थे, यहाँ पे कैलकुलेशंस थोड़ा बढ़ सकता है, कैलकुलेटर भी अलाउ है। बस ये ऑब्वियसली जब आपको ज़्यादा समय दे रहा है तो आपको थोड़ा सा कैलकुलेटिव होना पड़ेगा, है ना। तो बहुत ज़्यादा पैनिक एकदम नहीं होना, जिस पैटर्न से आप तैयारी करते हो उसको अच्छे से करिए, इसकी गारंटी है यहाँ पे आप अच्छा कर जाएंगे। थोड़े से कैलकुलेटिव क्वेश्चंस को भी ट्रैक करिए। यहाँ पे ऑब्वियसली पहले बच्चे बोलते थे, कई बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसमें 1 नंबर वाले में बिना कैलकुलेटर का सर तो होता ही नहीं सॉल्व, लेकिन ये यहाँ पे हो सकता है। अब तो यहाँ पे कैलकुलेटिव पर्पज से भी आपको ये डाटा मिलेगा, तो कैलकुलेटर मिल रहा है तो आप कैलकुलेशंस कर सकते हैं। ऑब्वियसली आईएएस के 1 नंबर के क्वेश्चन कोई भी टीचर पढ़ाएगा उसकी लेवल इतनी तो होती है हमेशा, गेट ईएस वगैरह ऑलरेडी वो क्रैक कर चुके होते हैं, तो ऑलरेडी उनको पता है कि एसएससी में भी जो कॉन्सेप्ट बिल्ड करेंगे तो इस लेवल पर तो जाएगा कि गेट के 1 नंबर के या इंजीनियरिंग सर्विसेज के 1 नंबर 2 नंबर के क्वेश्चन को टच करना ही पड़ता है, क्योंकि उसके बिना कॉन्सेप्ट उस लेवल पे बूस्ट करता भी नहीं है ना। तो एकदम पैनिक नहीं होना है, आप लोग अच्छे से तैयार करिए। सिर्फ ये गेट आप वीडियो बड़ा के खाली गेट ना देख लेना ताकि ये लगे कि अरे सर ने बोला था कि गेट वेट के क्वेश्चन आ देंगे, बहुत हार्ड होने वाला है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जेई लेवल है, आप 1 मिनट सोचो, 1 में 1 पॉइंट समथिंग मिनट बहुत ज़्यादा नहीं होते, जबकि गेट में अगर गेट के क्वेश्चन की आप बात करोगे बहुत ज़्यादा टाइम मिलता है। सिर्फ 65 क्वेश्चन में 3 घंटे का समय मिलता है, समझ रहे हो। उसमें कुछ 1 नंबर का होता है, कुछ 2 नंबर का होता है कि नहीं। तो वहाँ पे आप उसकी कंपैरिजन नहीं कर सकते, वहाँ पे बहुत टाइम मिलता है, बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट होते हैं, एक क्वेश्चन में 2-3 कॉन्सेप्ट मिले होते हैं तभी जाके वो क्वेश्चन बनता है, इसीलिए स्टैंडर्ड होता है ना। तो आप लोग को इतना पैनिक बिल्कुल नहीं होना है, तैयारी अच्छे से करिए। बिल्कुल गेट के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग कराते हैं, आपको अलग से कुछ उलझन लेने की जरूरत ही नहीं होती, और ये सब हमारे कॉन्सेप्ट से शामिल होते हैं। आप इधर पहले भी पढ़ते होंगे ना, ये चाहे आज का पैटर्न ना आए, पहले भी इस क्वेश्चन को पढ़ते होंगे, तो आपके गेट के 1 नंबर के क्वेश्चन बनेंगे, 2 नंबर ईएस के क्वेश्चन बनेंगे 1 मार्क्स वाले। तो इसमें बिल्कुल पैनिक होना नहीं है, बिल्कुल टाइम का बढ़ा है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, बच्चे पेयर ज़्यादा होंगे तो हो सकता है कि कट ऑफ यहाँ पे थोड़ा छलांग लगा देगा। पहली बार शुरुआत हो रही है 2023 से, तो उम्मीद करते हैं कि पेपर बहुत ज़्यादा टफ नहीं देखने को मिलेगा, आपको अच्छा ही पेपर देखने को मिलेगा। हो सकता है इसी टेक्निकल लेवल पे दे, भले ही उसके कट ऑफ बढ़ जाए, क्योंकि 2 घंटा तो है पर 100 टेक्निकल क्वेश्चन है ना, तो हो सकता है कट ऑफ बढ़ जाए अगर उसी लेवल से देगा क्वेश्चन तो। अदरवाइज लेवल टफ करेगा तो कट ऑफ थोड़ा कम हो जाएगा।
है ना। तो ये एक एनालिसिस है कि आपको बहुत ज़्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है। अब एक एग्जाम के साथ साथ दोनों एग्जाम की तैयारी है, अलग से मेंस का कोई हेडेक नहीं उठाना है। आप लोग बेहतर कर सकते हो इस एग्जाम के लिए और उम्मीद करते हैं कि करोगे भी। कटअप की, जहाँ तक कटअप की बात करूँ, पेपर 1 में ऑन एवरेज 125 से लेके सिविल वाला का 125, 120, 110 भी रहता है। इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल वाले का 130, 40, 50 तक जाता है। तो ऑन एन एवरेज जो कटअप पहले का सिनेरियो होता था, कटअप वही रहेगा। बहुत ज़्यादा इसमें चेंजेस नहीं है, क्योंकि 75% अपने आप में बहुत कटअप होते हैं और 2-4% ऊपर नीचे हो जाए तो उसकी कोई बड़ी बात नहीं है। तो आप लोग को बिल्कुल पैनिक नहीं होना है, तैयारी इसी तरीके से करने हैं। तो ये रहा इसके बारे में। नाउ अगर बात करें तो फाइनल ईयर एलिजिबल है एसएससी जेईई के एग्ज़ाम में, ठीक है। और इसके साथ जो पास आउट है वो तो एलिजिबल है। जो फाइनल ईयर है वो कई बार एग्जाम में कहते हैं कि सर फॉर्म कौन सा भरना है या उसमें मार्क्स में क्या भरने हैं, तो जो आपके एवरेजिंग अब तक के आए हैं वही एवरेजिंग आप डालिए और जब आपका रिजल्ट आ जाएगा एग्ज़ाम के जो एडवर्टाइजमेंट होते हैं उस डेट तक या उसके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के डेट तक, तब आपको वो चीज़ें चेंज करनी होती है। तो अभी आपको कोई पैनिक नहीं होना है। तो उम्मीद करते हैं ये सारी चीज़ें आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो चुका है। एसएससी जेईई के किसी भी एग्जाम की तैयारी के लिए हम लोग लगातार आए हैं, तैयार हैं। इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म पे अगर आप आते हो तो इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म पे एसएससी जेईई का डेडिकेटेड कोर्स भी आपको लगातार मिलता है। यहाँ पे लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लास होता है, एनिमेशन के साथ हम लोग कंटेंट का यहाँ पे डिस्कस करते हैं। कोई नया अलग से बैच नहीं आता, जो भी कोर्स आपको देखेगा अगर एसएससी का है तो एकदम कंप्लीट पैकेज एसएससी का मिलेगा। और जो भी लाइव क्लासेस आते हैं हर एक कोर्स में आते हैं, चाहे कोई भी नया बैच हमारा लॉन्च होता है सब में, आपने अगर 2 महीने पहले भी लिया होगा तो अगर मेरा मेजरमेंट अभी चल रहा है तो उसमें सब कोर्स में चल रहा है। मशीन अगर आपका डेज में फिर से चलेगा तो सब में चलेगा। अभी BEE चलेगा, फिजिक्स चल रहा है, तो अभी लाइव हमारे फिजिक्स, BEE और इस एग्जाम को ध्यान में रखते हुए और आरआरबी एग्जाम को ध्यान में रखते हुए हमने YouTube पर लगातार आप लोगों के लिए लाइव सेशन बहुत सारे स्टार्ट किए। जैसे कि पावर सिस्टम के MCQ 1 तारीख से स्टार्ट होने वाला है। उसके बाद आपका BEE का MCQ जो कि मैं खुद यहाँ पे ले रहा हूँ वो भी 1 तारीख से YouTube पे स्टार्ट होंगे। उसके बाद मास्टर कोर्स ऑल इन वन कहने के लिए है ये एक तरीके से, क्योंकि इस कोर्स के अंदर आप एसएससी जेईई, आरआरबी जेईई, स्टेट जेईई के किसी भी एग्जाम के लिए बिल्कुल फोकस्ड रहोगे और इसकी तैयारी अच्छे से कर सकते हो। इस एग्जाम में हम खाली एसएससी जेईई को टारगेट करते हैं इस कोर्स के अंदर। ये भी लाइव रिकॉर्डेड होगा, है ना, अलग अलग वैलिडिटी के साथ कोर्स आपको मिलेंगे। आरआरबी जेईई भी आपको अलग से भी मिलेगा। अगर किसी ने एसएससी लिया है तो आपको अलग से ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वही सेम सिमिलर कोर्स है एसएससी जेईई और आरआरबी जेईई का। लेकिन आपको एकदम डेडिकेट करना है तो आरआरबी जेईई को फोकस करते हैं। यूपीपीसीएल वाला में सबसे ज़्यादा सब्जेक्ट होता है। सबसे ज़्यादा सब्जेक्ट अगर उनके मास्टर कोर्स में तो हमारा ये यूपीपीसीएल को भी कवर करता है ना, यूपीपीसीएल जेईई को भी कवर करता है। यूपीपीसीएल के अंदर तो बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, तो सारे सब्जेक्ट्स ऑलरेडी इसमें कवर किए गए हैं। आप इसमें भी इंजॉय कर सकते हैं कोर्स को। रिकॉर्डेड प्लस लाइव यहाँ पे भी अवेलेबल है। तो आई होप सो कहीं कोई समस्या नहीं होगा। अगर किसी स्टूडेंट को फिर भी कोई समस्या होता है रिगार्डिंग कोर्स और रिगार्डिंग दिस, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करेंगे। हम उम्मीद करते हैं इससे रिलेटेड हर एक समस्या रिजॉल्व कर दी जाएगी। थैंक यू।